तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के परिचय और उदाहरण के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर तीसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 2.2 के क्या इंट्रोडक्शन है और उसके क्या एग्जाम्पल हैं, तब जाके आपको प्रश्नावली 2.2 के सारे एक्सरसाइज कराए जाएंगे। ठीक है, और आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? संबंध के बारे में। संबंध मतलब रिलेशंस के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर के, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और नोट्स वगैरह सब बनाते रहिए और अपना एक अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपको 11th मैथ में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिलेशंस के बारे में जानते हैं, संबंध के बारे में। तो सबसे पहले संबंध के बारे में जानने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और उससे रिलेट करके आपको समझाना पड़ेगा, तब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। समझ रहे हैं? तो चलिए एक प्यारा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ और वहाँ से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों में मैं ले लेता हूँ एक समुच्चय ए। ठीक है, और ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। आराम समझिएगा, अभी रिलेशन समझ में आ जाएगा आपको। ये समुच्चय मैंने लिया, ये समुच्चय के अवयव मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया, कोई दिक्कत कोई नहीं। इसी प्रकार मैंने 20 एक सेट लिया, उसके अवयव मैंने 2, 3, 4, 6, 8 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, बात को समझिए, रिलेशंस को समझिए। संबंध का मतलब ये चीज होता है, इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक समुच्चय का संबंध दूसरे समुच्चय से कैसा है। ठीक है, जैसे संबंध का मतलब, रिलेशन का मतलब देखिए, जैसे मम्मी पापा का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, इसी प्रकार मैथमेटिकल्स इसमें भी आप लोगों का संबंध होता है कि इस ए का संबंध इस बी से कैसा है। ए जो है बी से छोटा है, बड़ा है, कि 2 गुना है, कि 4 गुना है, कि 6 गुना है, कैसा है, उसी को रिलेशंस कहा जाता है। तब देखिए, मैंने एक समुच्चय लिया, उसके अवयव मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया। बी मैंने समुच्चय लिया, उसके अवयव 2, 3, 4, 6 ले लिया। अब इसे डायग्राम में कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों के? संबंध में ना डायग्राम बनाना आता है। ठीक है, आपको डायग्राम बना देगा, आपको सारी चीज़ों को हल करना पड़ता है। तो इसका देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए डायग्राम इसमें बनता है इस प्रकार। ये आपका ए सेट के लिए हो गया, मतलब समुच्चय ए के लिए, और यह डायग्राम जो है समुच्चय बी के लिए। हमें करना पड़ता है, इसे हम लोग लिखेंगे ए समुच्चय, ए वाला समुच्चय है, इसमें बी वाले समुच्चय के अवयव रहेंगे। ठीक है, तो ए वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार बी के अवयव लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 8। हम संबंध दर्शाएंगे कि ए से बी में संबंध है कोई आर। आर मतलब रिलेशन, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी, क्यू, एस, टी, जेड, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आर लिया है कि ए से लेके जो समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी, इन दोनों में रिलेशन आर दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इसमें रिलेशन ये दर्शा रहे हैं कि 1 का रिलेशन 2 से दर्शाएंगे, 2 का रिलेशन हम किससे दर्शाएंगे? 3 से, 3 का रिलेशन हम किससे दर्शाएंगे? 4 से, 4 का रिलेशन नहीं दर्शाएंगे, 5 का रिलेशन दर्शाएंगे 6 से। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? तो ये रिलेशन ये हम दर्शा रहे हैं कि देखिए बी के जो अवयव है ना, ए के अवयव से एक अधिक है। देखिए ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो देखिए 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है तो 6 है। और यहाँ 4 था तो यहाँ 5 था ही नहीं कि मैं मिलाऊँ। तो यहाँ पे हमने क्या संबंध स्थापित किया? हमने यहाँ से संबंध ये स्थापित किया कि बी के अवयव, बी के अवयव, जो ये बी के अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बी के अवयव ए के अवयव से क्या है? एक ज़्यादा है। बी के अवयव ए के अवयव से, ए के अवयव से एक क्या है? ज़्यादा है। भाई रिलेशन तो यही बन रहा है, आप भी देखिए रिलेशन तो यही कह रहा ना कि बी के जो अवयव हैं ए के अवयव से एक क्या है? अधिक है। अब इसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में, क्योंकि भाई क्वेश्चन में बहुत देता है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। इस तरह फिगर बना देगा, कहेगा कि समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप में लिखिए। तब देखिए इसी कंडीशंस को हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण में, रोस्टर रूप में। तो चलिए हम पहले लिखते हैं समुच्चय निर्माण में।
समुच्चय निर्माण रूप लिखना तो जानते ही आप लोग, पहला चैप्टर पढ़ लिया आपने अच्छे तरीके से। समुच्चय निर्माण रूप, तो इस चीज़ को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे कि जो ये समुच्चय है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समुच्चय, ठीक है, क्या मान लेता हूँ समुच्चय, मतलब इस जो ये समुच्चय आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या, इसे कैसे लिखूंगा हमें समुच्चय निर्माण रूप में। 1 2 3 4 5 जो दिया है, इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखा जाता है कि सेट ए बराबर, ये अवयव क्या है एक्स, इन सभी ए के जितने भी अवयव हैं सबको मैंने क्या मान लिया एक्स। अब एक्स सच दैट, अभी जो एक्स मैंने माना है वो एक्स कैसा है, तो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर मैंने मान लिया एन, कि जो एक्स है वो सभी क्या है एन है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एन कहाँ से लिए गए हैं, तो एन सभी के सभी नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 से सब प्राकृतिक संख्या है, तो एन नेचुरल नंबर से लिया गया है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 से लेके 5 तक लिया गया है, मतलब एन जो है 1 लिया है और 5 लिया है, 1 से लेके 5 तक, देखिए 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हम क्या इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ए को मैं इस तरह लिख दूंगा, बी को भी मैं चाहूँगा तो इस तरह लिख दूंगा, ठीक है, बी को भी लिख देंगे। अब बात आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिए, अब बात आती है लिखने के लिए ये चीज़, इसके संबंध को, जो संबंध आर हम लिखे हैं, इसके संबंध को हम कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं, यह बात इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके संबंध को लिखते हैं, तो पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे इसके संबंध को। ये तो आपका समुच्चय ए का हम लिखे हैं ना, समुच्चय ए को लिखे हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके संबंध को कैसे लिखा जाता है, तो चलिए पहले हम रोस्टर रूप देख लेते हैं। तो रोस्टर रूप में इसके संबंध को कैसे लिखेंगे, संबंध क्या दर्शा रहा है, आर रिलेशन, तो हम लिखेंगे आर बराबर, ठीक है, एक किससे संबंध रख रहा है, 2 से, तो हम लोग लिखेंगे 1, 2 क्रमित युग्म, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में जो हमने लेक्चर बताया था उसमें 2.1 में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किससे संबंध रख रहा है, 2 से, इसी प्रकार 2 किससे संबंध रख रहा है, 3 से, तो 2 किससे संबंध, 3 से संबंध रख रहा है। इसी प्रकार 3 किससे संबंध रख रहा है, 4 से, 3 किससे संबंध रख रहा है, 4 से रख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 किससे संबंध रख रहा है, 6 से, तो 5 6 से संबंध रख रहा है। बस ये आपका हो गया रोस्टर रूप में, इसके रिलेशन को हमने रोस्टर रूप में लिख लिया, ठीक है। ये क्या है आपका क्रमित युग्म, क्रमित युग्म मतलब पहले हमने किसको लिखा, एक्स को लिखा, फिर वाई को लिखा, एक्स को लिखा, वाई को लिखा, एक्स को लिखा, वाई को, एक्स को लिखा, वाई को, मतलब ये दर्शा रहा है कि जो वाई है एक्स से 1 क्या है, अधिक है। देखिए 1 2, तो 2 तो 1 से अधिक ही है। इसी तरह 2, 3, तो देखिए 3 2 से अधिक है, मतलब वाई जो है एक्स से क्या है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी रिलेशन को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं उसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछेगा आपको लिखने के लिए, समुच्चय निर्माण रूप, मतलब इस रिलेशन को हम देखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे कि आर बराबर जो रिलेशन है इन सभी का, आर बराबर, अब देखिए यहाँ पे जो होगा, पहले हम लोग क्या करते थे, बात को समझिए ध्यान से। जब हमने इस ए को उठाया था, सेट ए को, इसको जब हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा तो हम लोग कैसे लिख रहे थे, ऐसे कि ए बराबर जो ए के अवयव हैं उसको मैंने माना था सिर्फ एक्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल अवयव थे 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके रिलेशन में ये सिंगल नहीं है, ये डबल अवयव है। देखिए एक्स और वाई एक साथ ही आया है क्रमित युग्म बना के, तो यहाँ पे भी जो इसके अवयव होंगे डबल आएंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर अवयव हो जाएगा एक्स कामा वाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई। अब सच दैट लगाएंगे कि एक्स कामा वाई है अवयव। अब कैसा है, तो वाई जो है वाई बराबर एक्स प्लस 1 है, वाई बराबर एक्स प्लस 1 मतलब कि जो वाई है वो एक्स से 1 क्या है, ज़्यादा है। भाई वाई जो है 1 से ज़्यादा ही तो दिखाई दे रहा है आपको, तो वही कंडीशन लिखा हूँ कि वाई जो है एक्स से क्या है, 1 ज़्यादा है। अब जो एक्स है
वो लिया गया है ए से। जो यक्स है वो अवयव है किसके, ए से। भाई जो भी एक्स आपको दिखाई दे रहा है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ये कहाँ से लिए गए हैं, सब ए से तो लिए गए हैं। 1 2 3 5 कहाँ से लिए गए हैं, ए से। तो वही चीज़ लिखा हूँ कि यक्स कहाँ से लिए गए हैं, ए से, और वाई कहाँ से लिए गए हैं, तो वाई बी से लिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसे कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है, आर सच दैट ए बी। मतलब इसका मतलब होगा कि जो रिलेशन दर्शा रहा है वो ए से लेके बी तक दर्शाया जा रहा है। तो इस प्रकार भी लिखा जाता है, लेकिन इसको तब मैथमेटिकल अच्छे तरीके से लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है। तो हमको इस चीज़ों को फोकस करना है, इन चीज़ों पे। तो एक चीज़ देख पाए आप कि हमने 2 सेट उठाया था, उन दोनों सेटों में जो रिलेशन था उसको हमने कैसे रोस्टर रूप में लिखा, उसे हमने कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। समझ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हमको आता है प्रतिबिंब लिखने के लिए। ठीक है, जो नया टॉपिक है मतलब उसके आगे प्रतिबिंब पूछेगा, इनका प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिबिंब तो देखिए, प्रतिबिंब होता है अगर कोई आपको ये दे दे डायग्राम, आकर कि प्रतिबिंब बताइए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिबिंब ये होता है कि कोई पूछे ए का प्रतिबिंब क्या होगा, तो ए का प्रतिबिंब जिससे रिलेटेड रहेगा वही उसका प्रतिबिंब होता है। 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 5 का प्रतिबिंब 6। प्रतिबिंब का मतलब कि मिरर, अगर बीच में मैं मिरर लगा दूं तो 1 कैसा दिख रहा है, 2 जैसा, 2 कैसा दिख रहा है, 3, 3 कैसा दिख रहा है, 4 जैसा, 5 कैसा दिख रहा है, 6 जैसा। तो मतलब सिंपल टॉपिक है कि अगर कोई आपसे प्रतिबिंब पूछे तो आप क्या लिखेंगे, ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इमेज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ए का इमेज ये रहेगा, ए का इमेज क्या हो जाएगा, 2 है, इस तरह लिखेंगे। ए का प्रतिबिंब 2 है। इसी तरह 2 का प्रतिबिंब क्या मान लेंगे, 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, फिगर में आप लोग देखे ही हैं। फिर 3 का प्रतिबिंब क्या था, 3 का जो प्रतिबिंब था वो 4 है। ठीक है, इसी प्रकार 5 का प्रतिबिंब क्या है, 6 है। तो इस तरह प्रतिबिंब लिखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रतिबिंब अगर आपसे कोई पूछेगा डायग्राम देके कि एक का प्रतिबिंब, तो आप जो उसके सामने जो उसका रिलेशन है उसी को प्रतिबिंब लिख दीजिएगा। एक आता है पूर्व प्रतिबिंब, आपसे पूछता है कि पूर्व प्रतिबिंब बताइए। तो अब देखिए पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो पूर्व प्रतिबिंब मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है प्रतिबिंब 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 5 का 6, ये प्रतिबिंब होता है। अब पूर्व प्रतिबिंब मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा, मतलब 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 6 का 5, इसका उल्टा बनता है पूर्व प्रतिबिंब। मतलब पूर्व प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा, जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 है ना, तो ये पूर्व प्रतिबिंब में हो जाएगा 2 का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब 1, इस तरह 2 का प्रतिबिंब 1 है, इस तरह। इसी तरह 3 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो 3 का प्रतिबिंब 2 है। इसी प्रकार 4 का पूछ दे तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार आपको 6 दे दे तो 6 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको निकालने के लिए देगा इसी डायग्राम में प्रांत, कि प्रांत क्या होता है, प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत बहुत महत्वपूर्ण, क्वेश्चन में सब आएंगे। ठीक है, आप बस कंसेप्ट समझते चलिए। कोई पूछेगा इसमें कि प्रांत बताइए, प्रांत क्या है। तो प्रांत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए के जो अवयव बी के अवयव से जुड़े हैं वही प्रांत कहलाते हैं। मतलब ए के अवयव, मेरा लाइन में लिख देता हूँ, ए के अवयव, ए के जो अवयव, ऐसे लिखिए, ए के जो अवयव बी के अवयवों से, बी के अवयवों से क्या है, जुड़े हैं, वो आपके प्रांत कहलाते हैं। प्रांत मतलब क्या, ए के अवयव, ए के पास जितने अवयव हैं जो बी से जुड़े हैं वो आपका प्रांत। ए के कौन कौन से अवयव बी से जुड़े हैं, एक तो 1, एक तो 2, एक तो 3, एक तो 5, ये सब बी से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रांत कहलाएंगे। तो कोई पूछे आपसे कि प्रांत क्या होगा, तो प्रांत क्या होगा, 1, 2,
कामा 3 कामा 5, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी प्रांत में, आप कभी देगा प्रांत आप मतलब इसको अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। प्रांत के बाद आता है परिसर। प्रांत के बाद क्या आता है, परिसर। अब परिसर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो परिसर होता है कि बी के जो अवयव ए के अवयवों से जुड़े हों, ए के अवयवों से जुड़े हैं, वो क्या कहलाता है, परिसर। तो बी के सभी अवयव जो ए से जुड़े हैं, तो बी के कितने अवयव ए से जुड़े हैं, 1 2 1 3 1 4 1 6, यही तो ए से जुड़ा हुआ है, यही आपका कहलाता है परिसर। तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत कोई। प्रांत पूछेगा तो ए के अवयव जो बी से जुड़े हुए हैं वो सारे, परिसर पूछेगा तो बी के जो अवयव ए से जुड़े हुए हैं वो परिसर में आ जाएगा। इसके बाद सप्रांत। अब पूछता है सप्रांत किसे कहते हैं, तो सप्रांत को हम कहते हैं कि पूरा का पूरा समुच्चय बी ही सप्रांत कहलाता है। पूरा का पूरा समुच्चय बी क्या कहलाता है, सप्रांत कहलाता है। अब पूरा का पूरा समुच्चय बी में क्या क्या है, 2 3 4 6 8, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सप्रांत। 2 3 4 6 8, ये आपका सप्रांत। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आई ये चीज़ें ना। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, 5 चीज़ बस क्वेश्चन पूछेगा, उसको पूछेगा रोस्टर रूप में लिखिए, जैसे डायग्राम बना देगा और कहेगा कि रोस्टर रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, उसका प्रांत क्या होगा, उसका परिसर क्या होगा, उसका सप्रांत क्या होगा। 5 चीज़ें टोटल क्वेश्चन में पूछता है बस। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ और उससे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, जो भी डाउट रहा होगा सब क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल में हम 2 सेट ले लेते हैं। इस तरह फिगर बनाया रहेगा, आप में डायग्राम देता है क्वेश्चन में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इन दोनों में रिलेशन यस दर्शा रहा है। आप कुछ भी यस पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं, यस रिलेशन दर्शा रहा है। ए के पास जो अवयव हैं वो हैं 1 2 3 4 5। बी के पास जो अवयव हैं वो हैं 2 3 4 6 8। ठीक है, और इस बार संबंध हम दर्शा रहे हैं, 1 का संबंध 2 से दर्शा रहे हैं, 2 का संबंध हम 4 से दर्शा रहे हैं, 3 का संबंध हम किससे दर्शा रहे हैं, 6 से दर्शा रहे हैं, और 4 का संबंध हम 8 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे संबंध क्या है, 1 2 2 से 4, 3 का 6, 4 का 8, मतलब कि बी का जो अवयव है वो ए के अवयव से 2 गुना है। रिलेशन तो यही कह रहा है ना कि बी के पास जितने अवयव है ना वो ए के अवयव से दुगुना। देखिए 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है, दुगुना है। अब इसी संबंध को हमें रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, इसमें प्रांत क्या होगा, इसमें परिसर क्या होगा, इसमें सप्रांत क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। आइए इस संबंध को पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं। किस रूप में, रोस्टर रूप में। तो पहले रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है कि एस जो यह संबंध है, एस संबंध वो क्या है, तो 1 का संबंध किससे है, 2 से, तो 1 कामा 2। इसी प्रकार 2 का संबंध किससे है, 4 से, तो 2 कामा 4। इसी प्रकार 3 का संबंध किससे है, 6 से, तो 3 कामा 6। 4 का संबंध किससे है, 8 से, तो 4 कामा 8। बात खत्म। ये आपका रोस्टर रूप में हो गया। इतना ही करना है, आप कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही करना है, रोस्टर रूप में हो गया। अब इसी को लिखना है हमें समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं कि जो यह संबंध है उसमें अवयव क्या है, एक्स कामा वाई,
तो हम लोग लिखेंगे x, y, यह अवयव है। अब यह x, y सच दैट क्या कंडीशन है, तो y बराबर 2x, y बराबर 2x है ना, क्योंकि y के जो अवयव हैं यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह, एक चीज़ बताना भूल गए, इसे x मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए y, ठीक है। इसी तरह पहला जो स्लिप हम यहाँ पर बताए थे आप लोगों को, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, इसको x इसको नीचे y मान लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अवयव है x और y हैं, x और y हैं, यहाँ पे जो y है ना वो इसका दोगुना है। देखिए जैसे 8 है तो 4 का दुगुना 8, यहाँ पे 4 है तो 2 का दुगुना 4, तो यहाँ y जो है वो 2x है, इतना आपको कर देना है, y जो है 2x है। इसके बाद आपको करना है कि जो x है, जो x कहाँ से लिया गया है, समुच्चय a से लिया गया है, तो x जो है वो अवयव a का है, ठीक है। इसी तरह y जो है वो अवयव किसका है, b का है। बात खत्म, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। तो कुछ करना ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब इजी है, बस आप चीज़ों को समझते चलिए। इसके बाद आपको पूछेगा प्रांत, पूछेगा प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत क्या होगा, ए के वो सारे अवयव जो बी के साथ क्या हो, संबंध स्थापित करते हो। तो ए के कौन कौन से अवयव जो बी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो प्रांत में क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, बात खत्म। इसी प्रकार आपको परिसर पूछ दे, परिसर, तो परिसर क्या होता है, बी के वो सारे के सारे अवयव जो ए के साथ संबंध स्थापित कर रहे हो, तो बी के सारे सारे अवयव कौन है, 2 4 6 8, बात खत्म। 2 4 6 8। इसके बाद आपको पूछेगा कि सप्रांत, कि सप्रांत क्या होगा। तो सप्रांत मतलब क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी के सभी अवयव सप्रांत कहलाते हैं। तो बी के सभी अवयव क्या हैं, 2 3 4 6 8, लिख दीजिए 2 3 4 6 8, बात खत्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बताइए कुछ दिक्कत आपको है यहाँ तक, यहाँ तक बताइए, कोई भी परेशानी आपको, कोई भी नहीं। चलिए अब यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्लियर कर रखा है। अब चलिए उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए उदाहरण नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर ए के जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 और आर जो है वो है x, y, और जो y यहाँ पे है, y के जो अवयव हैं वो 1 से अधिक हैं। जो पहला हमने उदाहरण किया था सेम उसी पैटर्न पे है, y जो है 1 से 1 अधिक है, द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। मतलब जो दोनों सेट है वो दोनों ए है, इधर भी ए है उधर भी ए है, और एक जो ए है वो उसके जो अवयव होंगे एक दूसरे अवयव से एक अधिक होंगे। इस संबंध को हमको दर्शाना है, दो चीज़ हमको ज्ञात करना है। पहला, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, और उसी में आपको बताना है आर के प्रांत और आर के सप्रांत तथा परिसर के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए तो करना क्या, हमको संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम में इधर भी ए है और इधर भी ए है, और इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित कर रहा है वो आर है। क्या है, आर। ए के पास जो अवयव हैं वो हैं, देखिए दे रखा है ए के पास अवयव 1 2 3 4 5 6। ए के पास जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 और 6 हैं। कह रहा है इसे हम क्या मानेंगे, x, और इसे y। कह रहा है कि y के जो अवयव होंगे वो x से 1 अधिक होंगे, ये संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो इधर भी हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। जो y के पास अवयव हैं x से 1 अधिक हैं, तो 1 से अधिक का मतलब कि एक जो किसके संबंध करेगा, 2 के साथ, क्योंकि 1 से अधिक तभी तो 2 होगा, और 2 से अधिक क्या होगा, 1 3 होगा, तो ये इसके साथ संबंध स्थापित करेगा। 3 के बाद यह किससे, 4 से संबंध स्थापित करेगा, 3 4 से तो संबंध स्थापित करेगा, 4 किससे, 5 से, क्योंकि 1 अधिक है, और 5 किससे, तो 5 6 से संबंध स्थापित करेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
ये तो आपका पहला पॉइंट हल हो गया, क्योंकि पहला पॉइंट यही तो दिया है। क्या पहला दिया है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो देखिए तीर आरेख द्वारा हमने अच्छे तरीके से दर्शा दिया। और दूसरा में हमसे पूछा है कि प्रांत, आर के प्रांत, सप्रांत और परिसर याद कीजिए। तो प्रांत क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ही बताइए। तो प्रांत क्या होता है, ए के वो सभी अवयव जो बी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हो। तो ए के वो सभी अवयव कौन कौन से हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, यही है, बात खत्म। और सप्रांत क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। सप्रांत क्या होता है, सप्रांत होता है बी के सभी अवयव। बी के सहयोग मतलब कि इस जो यह वाई होता है, वाई के सभी के जो यह वाला अवयव है, सभी के सभी अवयव सप्रांत कहलाता है। मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ये चीज़। और परिसर क्या कहलाता है, तो परिसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी के वो सारे के सारे अवयव जो ए के साथ संबंध स्थापित कर रहे हो परिसर कहलाते हैं। तो बी के कौन कौन से अवयव, 2, 3, 4, 5, 6, यह सब परिसर कहलाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके परिसर कहलाएंगे। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण नंबर 7वां भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह सिंपल क्वेश्चन पूछता है जो कि आप अच्छे तरीके से कर डालोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला है कि नीचे आकृति 2.6 में, नीचे आकृति यहाँ बनी हुई है, कह रहा नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q, समुच्चय P और Q, इसका नाम रख लेते हैं P, या Q है। नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। जैसा कि संबंध देख सकते हैं, संबंध दर्शाया गया है कि 9 को 3 के साथ मिलाया गया है, इस 9 को -3 के साथ मिलाया गया है। मतलब 9 3 के साथ रिलेशन रख रहा है और -3 के साथ। 4 जो है 2 के साथ रिलेशन रख रहा है, यही 4 -2 के साथ भी रिलेशन रख रहा है। 25 5 के साथ रिलेशन रख रहा है, यही 25 -5 के साथ रिलेशन रख रहा है। तो ये चीज़ आपको दिया हुआ है आकृति 2.6 में। हमको दर्शाना क्या है, ज्ञात क्या करना है कि इस आकृति के सहायता से हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और दूसरा रोस्टर रूप में लिखना है, और इसके प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस फिगर की मदद से हम लोग सब कुछ कर डालेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। तो यह जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं अवयव, ठीक है। अब इसे हल करेंगे जो जो चीज़ पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय निर्माण पूछा, क्या समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो चलिए समुच्चय निर्माण रूप में पहले लिखते हैं इसको। पहला पाठ किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण और रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लेते हैं कि P और Q के बीच कोई रिलेशन दर्शा रहा है R। तो हम लोग कैसे लिखेंगे R को, तो R बराबर, यहाँ पे तो हमको x y लिखना पड़ेगा क्योंकि अवयव यहाँ पे क्रमित युग में होते हैं, x और y दोनों रहेंगे। तो x और y सच दैट, अब देखिए x जो है, x और y इन दोनों में संबंध क्या है, ये देखिए एक चीज़ आप देखने को मिल रहा है कि 9 3 से है, 9 -3 से। अगर 3 का वर्ग करूँगा तभी भी 9 आएगा, और -3 का वर्ग करूँगा तभी भी 9 आएगा। 2 का वर्ग करूँगा तो 4 आएगा, -2 का वर्ग करूँगा तब भी 4 आएगा। 5 का वर्ग करूँगा तो 25 आएगा, -5 का वर्ग करूँगा तभी 25 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे x दिखाई दे रहा है ना, वो y का क्या है, वर्ग है। मालूम चल गया, जो x है y का क्या है, वर्ग हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपल में कि x कामा जो ये x है वो y का वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। चाहे तो आप इस कंडीशन की इस तरफ भी ये लिख सकते हैं, या तो इस तरह लिख सकते हैं कि y बराबर x², इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चाहे ऊपर इस तरह लिख लीजिए, चाहे वाला दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यहाँ का मतलब यही चीज़ है, y बराबर x² वही चीज़ है। चाहे तो आप स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि x जो है y का एक वर्ग है। इसके बाद उसी में आपको लिखना है कि x जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, P से, और y जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, Q से। बात खत्म। और जो x के अवयव हैं वो कहाँ से, P से ही तो डिनोट आ रहे हैं, और जो y के जितने भी अवयव हैं कहाँ से, Q से आ रहे हैं। बात खत्म। यही आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। कुछ करना है मेरे विद्यार्थी, कुछ नहीं करना है भाई। जो लोग बढ़िया से पढ़े हैं उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरा रोस्टर रूप में लिखना है इसको। तो रोस्टर तो बड़ा आसान है।
रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप में लिखने के लिए तो पूछिए मत, तो कितना आसान है कि आर बराबर जो आर का रिलेशन संबंध है वो क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके साथ संबंध जोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, 9 3 के साथ, 9 - 3 के साथ, 4 2 के साथ, 4 - 2 के साथ, 25 5 के साथ, 25 - 5 के साथ, बस यही काम तो करना है। तो क्या हो जाएगा, 9 किसके साथ, 3 के साथ कर रहा है रिलेशन, फिर यही 9 - 3 के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है। इसके बाद 4 जो है वो 2 के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है, यही 4 - 2 के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है। फिर 25 5 के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है, फिर यही 25 - 5 के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है। बात खत्म। ये आपका रोस्टर रूप में हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थी, सब इजी है। इसके बाद हमको प्रांत तथा परिसर बताना था, तो चलिए जान लेते हैं प्रांत। तो प्रांत क्या होगा, प्रांत वही ना होता है कि ए के सभी अवयव जो बी के साथ रिलेशन स्थापित करते हो वो प्रांत कहलाते हैं। तो प्रांत में क्या हो जाएगा, 9 4 25 ये तीनों बी के साथ स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रांत आपका लिख दीजिए जो संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो प्रांत कौन है आपका, एक 9 हो गया, एक 4 हो गया, एक 25 हो गया, बात खत्म। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिसर भी पूछा है। तो परिसर क्या होता है, ठीक है, तो परिसर बी के वो सारे अवयव जो ए के साथ संबंध स्थापित कर रहे हो। तो बी में कौन कौन था, 5 3 2 -2 था, एक -3 एक -5, यही तो था जो ए के साथ संबंध स्थापित कर रहा था। तो देखिए क्वेश्चन 8वां भी सॉल्व हो गया। समुच्चय निर्माण रूप में हमने लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया, इसके हम प्रांत हमने बता दिया, इसके बाद परिसर भी मैंने बता दिया। तो आई होप आपको जो एग्जाम्पल 8वां है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 9वां। एग्जाम्पल 9वां देखने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का बात ध्यान रखना है याद, उसको पहले देखिए, पहले वो समझ लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल 9 देखेंगे हम लोग। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल 9 देखने से पहले कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पॉइंट है, उसको आपको जानना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस पॉइंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। उसमें से पहला पॉइंट आपका है कि आर जो हम लोग संबंध स्थापित कर रहे थे, आर वह उस समुच्चय ए क्रॉस बी का होता है। जो आर होता है वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब, तो देखिए इसका मतलब वही होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ इस कंडीशन को। जैसे मैंने ए कोई समुच्चय मान लिया, उसके अवयव हैं 1 2 3। इसी प्रकार मैं कोई बी समुच्चय मान लेता हूँ, उसके अवयव मान लेता हूँ 2 4 6 8। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालता हूँ ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए के अवयव इन सभी के साथ, फिर दूसरा का उठाऊंगा इन सभी के साथ, तीसरा उठाऊंगा इन सभी के साथ, रिलेशन स्थापित करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2, फिर 1 4, इसे को उठा लूँगा था, फिर 1 का 6 के साथ, फिर इसी 1 का 8 के साथ। ठीक है, इसका बाद काम खत्म। फिर 2 को उठाऊंगा तो 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, फिर 3 को उठाऊंगा तो हो जाएगा 3 2, फिर 3 4 हो जाएगा, फिर 3 6 हो जाएगा, फिर 3 8। ये बता चुका हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक्सरसाइज 2.1 में ही सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी हुआ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात ये आ रही है कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, जब हम संबंध स्थापित करते हैं ए और बी में, तो जो उसका जो संबंध आता है वो ए क्रॉस बी का इसी में से लिया गया होता है, मतलब इसी का उपसमुच्चय होता है। कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 समुच्चय बना लेता हूँ, यहाँ पे ए हो गया या बी, इन दोनों के बीच रिलेशन आर स्थापित कर रहा है। अवयव मान लेता हूँ 1 2 3, क्योंकि ए के अवयव यही तो दिया था। देखिए ए के अवयव क्या दिया है, 1 2, तो देखिए ए के अवयव क्या दिया है, 1 2 3, 1 2 3। बी का क्या दिया है, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 दिया है। अब हम इसको संबंध स्थापित कर रहे थे, 1 का 2 के साथ संबंध स्थापित करेंगे, 2 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 4 है तो 3 का 4 से संबंध स्थापित करेंगे। ये हमने संबंध स्थापित कर दिया। अब हमने संबंध स्थापित कर दिया, आज इसको हम देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो इसे कैसे लिखेंगे, आप इसी प्रकार लिखेंगे कि R बराबर
एक्स कामा वाई, इसको आप एक्स मान लीजिए और इसको आप वाई मान लीजिए। तो आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट क्या है यहाँ पे, तो वाई जो है वह एक्स से एक अधिक है। देखिए एक है तो ये दो है, ये तीन है तो ये चार है। तो क्या लिखेंगे आप कि जो वाई है वो एक्स से एक अधिक है और एक्स जो लिया गया है ए से लिया गया है और वाई जो ये वाई लिया गया है वो बी से लिया गया है। यही तो लिखेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि आर बराबर क्या हो रहा है, एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई का मतलब क्या है, एक कामा दो, फिर ये इसमें क्या हो जाएगा तीन कामा चार। अरे एक दो के साथ रिलेशन कर रहा है, तीन चार के साथ रिलेशन कर रहा है। तो एक बार देख रहे हैं आप लोग, जो इसका रिलेशन आ रहा है, रिलेशन एक कामा दो और तीन कामा चार, वो किस में आ रहा है, ए क्रॉस बी ए से तो लिया गया है। एक कामा दो और तीन कामा चार कहाँ गया, तीन कामा चार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब भी हम लोग संबंध जो स्थापित करते हैं ना, वो ए और बी के जो क्रॉस करवाएंगे, ए और बी का जो उप समुच्चय होगा उन्हीं में से ये जो अवयव होते हैं वो लिए रहते हैं। तो जैसा यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि हमने ए बी अलग दिया था, उसका जब हमने रिलेशन निकाला तो कहाँ से ए क्रॉस बी के जितने अवयव थे उसी में से लिए गए हैं वो चीज़ें। तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि जो आर होता है वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, हालांकि बस जानने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं देता है इसे, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए असली मेन पॉइंट अब ये है, इस पे आप लोगों का क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या जो होता है वो ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होता है। मतलब ए और बी में जितने कुल संबंध बनेंगे वो कम से कम अधिक से अधिक कितना बन सकते हैं, जितना ए और क्रॉस बी में संभव उप समुच्चयों की संख्या होगी। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे हमने यहाँ पे ए और बी के साथ, जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे कि ए और बी के साथ जो संबंध हमने स्थापित किया था कि जो y है ये x प्लस एक है, y बराबर x प्लस एक, मतलब y के अवयव एक से अधिक हैं। फिर अब हमने स्थापित कर दूंगा कि जो y है वह x से दो गुना है, x से चार गुना है। मतलब a और b के बीच जितने भी रिलेशन हम स्थापित कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, कितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, जितना ए क्रॉस बी होगा। मतलब ए क्रॉस बी में कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, अधिक से अधिक 12। मतलब ए और बी में हम अधिक से अधिक 12 रिलेशन हम स्थापित कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या जो होगी वो ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चय की संख्या के बराबर होगी। और कैसे निकलता है, 2 पे पावर ए बी, 2 पे पावर ए बी। जैसे यहाँ मान लो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं कह दूँ कि ए में समुच्चय की संख्या ए है और बी में समुच्चय की संख्या एन बी, मतलब कि बी में समुच्चय की संख्या, बी में समुच्चय की संख्या क्या है, बी है। तो अगर मैं यहाँ से एन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में समुच्चयों की संख्या निकालूंगा तो कैसे निकलता है, ए और बी, मतलब ए में समुच्चय की संख्या जितनी होती है बी में समुच्चय की संख्या जितनी होती है उसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर ए में समुच्चय की संख्या ए है और बी में समुच्चय की संख्या बी है तो ए क्रॉस बी कितना निकलेगा, ए बी निकलेगा। क्या निकलेगा, ए बी यहाँ निकलेगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें कुल उप समुच्चय निकालना हो, कुल उप समुच्चय, तो कुल उप समुच्चय कैसे निकलता है, 2 पे पावर एन, 2 पे पावर एन कुल उप समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे एन आपका क्या है, ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर ए बी। मतलब पूरा उप समुच्चय कुल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, 2 पे पावर ए बी। ठीक है, तो कुल उप समुच्चय कैसे निकलेगा, 2 पे पावर ए बी। चलिए अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1,2 और बी बराबर 3,4। तो ए से बी में संबंध की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी में कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बन सकता है। तो मैंने अभी बताया है कि ए और बी में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन उतना बनेगा जितना ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या होती है उतना ही बनेगा। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 पे पावर ए बी और 2 ऐसे ही रहेगा। ए बी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अवयव संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे अवयव संख्या कितनी है, 2, 2 2 4, मतलब कि 2 गुणे ऊपर पावर पे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ए मतलब 2 गुणे बी मतलब भी 2, मतलब ए में अवयव की संख्या 2 है, बी में भी अवयव की संख्या 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 दूनी के 4 और 2 पे पावर 4 का मतलब कितना, 16। मतलब ए और बी के बीच कितना, 16 संबंध रिलेशन हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने परिचय और जितने भी इसके एग्जाम्पल थे
सब हमने डिस्कस कर रखा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि इसी बेस पे रहेंगे, जो कि आप बहुत आसान तरीके से आप उसको कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो को मैं अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। तो चलिए एक मिलेंगे आपसे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।